शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी है। भवन निर्माण विभाग के घूसखोर इंजीनियर पवन कुमार के ठिकाने पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी हो रही है। पवन पर आय से 103.94% अधिक संपत्ति का आरोप है। पटना, भागलपुर, नोएडा और दिल्ली में रेड चल रही है। जानकारी के मुताबिक इंजीनियर पवन कुमार कई बड़े प्रोजेक्ट में काम कर चुका है। पटना के उत्तरी श्री कृष्णापुरी में यमुना निवास अपार्टमेंट फ्लैट नंबर B305, पटना में कार्यालय, भागलपुर के आनंदगढ़ कॉलोनी तिलका मांझी स्थित मकान, नोएडा सेक्टर 75 स्थित फ्लैट, नोएडा स्थित एक और आवासीय ठिकाना और नई दिल्ली द्वारका सेक्टर 10 स्थित फ्लैट पर अलग अलग टीम तलाशी अभियान चला रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है और आपको ये बता दें कि घूसखोर जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ लगातार रेड चल रही है और इसी कड़ी में आज पवन कुमार पर यह कार्रवाई की जा रही है। पटना, भागलपुर और नोएडा में रेड जारी है, जहां बताया जा रहा है कि उनके अलग अलग ठिकानों पर टीम पहुंची भी है। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पटना की आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इसके पुरी में रेड चल रही है, तो दूसरी तस्वीर आपको नोएडा की दिखा रहे हैं। नोएडा में भी इनके पास जो फ्लैट है वहां भी छापेमारी जारी है। जानकारी के मुताबिक आय से 103% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप इन पर लगा है, जिसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। इनके अलग अलग ठिकानों पर टीम पहुंची हुई है, जांच पड़ताल जारी है। पटना में एसके पुरी में रेड है, तो नोएडा में भी रेड जारी है। तो भवन निर्माण के इंजीनियर पर दबिश दी गई है। ईओयू की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। इंजीनियर पवन कुमार के घर छापेमारी चल रही है। तो भवन निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पवन कुमार के नोएडा ठिकाने पर भी सर्च ऑपरेशन हुआ है। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने सर्च अभियान चलाया। अधीक्षण अभियंता पवन कुमार सेक्टर 75 के घर में मौजूद थे। सेक्टर 75 मैक्स ब्लिस व्हाइट सोसाइटी में यह सर्च अभियान चला है। घर को अधीक्षण अभियंता पवन कुमार ने किराए पर दे रखा है। ईओयू करीब 1.5 घंटे यहां मौजूद रही, जिसमें बॉन्ड, रजिस्ट्री, डिजिटल एविडेंस, केस से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन से संबंधित कागजातों की जांच पड़ताल की गई। ईओयू आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में नोएडा पहुंची थी। दिल्ली एनसीआर और नोएडा के कई ठिकानों पर भी सर्च अभियान चलाया गया है। बढ़ते आगे और बड़ी खबर आपको सहरसा से बताते हैं, जहां कथित टेंडर घोटाले में शामिल ऋषु श्री की कंपनी मातोश्वरी प्राइवेट लिमिटेड को नगर निगम की ओर से छठ घाट सफाई मामले में 92 लाख भुगतान करने का मामला अब सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। भुगतान को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि वर्तमान नगर आयुक्त प्रभात झा ने इस भुगतान को मंजूरी दी, जबकि पहले कई जनप्रतिनिधियों ने इस भुगतान पर रोक लगाने की मांग की थी। दरअसल नवंबर 2024 में छठ घाट की सफाई का ठेका मातोश्वरी प्राइवेट लिमिटेड को मिला था। इसके बाद से ही भुगतान को लेकर विवाद शुरू हुआ, लिहाजा नगर निगम की ओर से उस वक्त राशि जारी नहीं की गई और इस दौरान 2-3 नगर आयुक्त बदले गए, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। हालांकि वर्तमान नगर आयुक्त के कार्यकाल में कंपनी को 92 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया और अब इस मामले पर बीजेपी के पूर्व विधायक आलोक रंजन ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि भुगतान को लेकर वर्तमान नगर आयुक्त समेत संबंधित जनप्रतिनिधियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं नगर आयुक्त ने भी मामले पर सफाई दी है। पूछ रहे हैं वो बिल्कुल गलत हुआ है। उसमें सारे लोग उसमें संलिप्त है, उस पैसा देने में जितने भी उसमें उसके जनप्रतिनिधि हों और नगर आयुक्त हों, ये सब लोग, जबकि पूर्व के नगर आयुक्त के द्वारा उसको रोक दिया गया था। 2 नगर आयुक्त उस पैसा को देने में रुके हुए थे, तो सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए कि क्या कारण हुआ कि उसको पेमेंट किया गया। छठ घाट का भुगतान 96 लाख या 98 लाख का था। तत्कालीन नगर आयुक्त ने उसे 5% कटौती करके 92 लाख किया।
नगर आयुक्त का उसमें भुगतान का आदेश था, महापौर मैडम का आदेश था, 7.5 सशक्त अस्थायी समिति के सदस्यों का आदेश था, 150 से 200 फोटोग्राफ्स जियो टैगिंग फोटो था उसमें संलग्न। कहीं उसमें भुगतान पर रोक की बात नहीं थी। 1 साल से भुगतान पेंडिंग था। एजेंसी दौड़ रहा था, एजेंसी कह रहा था कि नहीं आप भुगतान करेंगे तो आप चले जाएंगे, हम लोग हाईकोर्ट में चले जाएंगे। बड़ी खबर मुंगेर से है, जहां आज सुबह गंगा स्नान के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। गंगा में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के बकचपरा गंगा घाट पर पूजा के लिए गंगा जल लेने और स्नान करने गई 5 किशोरियां तेज धारा में बह गई। हादसे में एक ही परिवार की 4 सगी बहनों की मौत हो गई है। घटना के बाद घाट पर अफरा तफरी मच गई, परिजनों के चीख पुकार की मच गई। एसडीआरएफ, गोताखोर और पुलिस की टीम राहत एवं बचाव कार्य में जुटी है। 3 किशोरी का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि बाकी 2 की तलाश जारी है। पता नहीं स्नान करने हम तो चल गए काम करने के लिए, तो हमको फोन चला कि तो बोला कि ये थी डूब गया तुम्हारा बच्चा, तब हम आया फोन करके छोड़। क्या कैसे घटना घटी ये हमको मालूम नहीं। कितना लोग डूब गया इसमें? 5 लोग। बकचपड़ा से नहाने को गंगा किनारा आया और जो है गंगा में कहीं ऊंचा कहीं गड्ढा पानी रहने के कारण एक बच्ची डूब रही थी, जिसको बचाने के लिए उनकी बहन जो है वहाँ उसका बाल जैसे बताया बालू पकड़ने के लिए, फिर झपटी में दोनों बहन डूबने लगे। दोनों बहन डूबते देख करके तीसरा चौथा सभी बहन जो है उसको बचाने के क्रम में चले गए और सभी जो है खाही कुंड है वहाँ पे चले गए। घर में पूजा था, ठीक गया था सब बच्चा नहाने के लिए गंगा जी, और गंगा जी नहाते हुए मतलब सब एक तरह से पहले एक डूबा, ठीक है, और एक डूबने के बाद दूसरे के बचाने के लिए गया और वो सब भी डूबने लगा। तो 2 को बच गया, जो जैसे बड़ा था उसको भी हिलने के लिए नहीं आता था, और बड़ा जो है ना बच गया थोड़ा कोशिश करते करते। और मतलब डूबने के बाद जो बची थी संगीता कुमारी, विनीता कुमारी, सोनाली कुमारी, संध्या कुमारी और एक हिना कुमारी, वो सब डूब गई और डूबने के बाद नहीं मिला। और वहीं इस हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। अब तक 4 का शव एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम ने काफी मशक्कत के बाद गंगा से बरामद कर लिया है। अन्य एक की तलाश अभी भी जारी है, यानी अभी एक और लड़की के शव को बरामद करने के लिए अभी अभियान चलाया जा रहा है। मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बताते हैं। पिकअप और ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई। घटनास्थल पर ही 4 लोग की मौत हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सुगौली रेफरल अस्पताल में इलाज जारी है। छपरा बेतिया रोड पर यह बड़ा हादसा हो गया। तो भीषण हादसे की तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से आपस में ये टक्कर हो जाती है गाड़ियों की, और इस वजह से पिकअप और ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर ही 4 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। भांजी लगेगा लोग और जो उधर है लोग बहन लगेगा लोग। क्या क्या नाम है इनका? नाम है हुमा। अच्छा, दूसरा? एक का नाम है जोया। अच्छा, तीसरा? ये छोटी वाली जो है उसका नाम जोया है। अच्छा। और 2 उधर है लोग, एक का रवीना नाम है, एक का आयशा नाम है। अच्छा, ये लोग छोटा बच्चा है। अच्छा, उसका नाम क्या है? लड़का जो था उसका क्या नाम है? उज्जैन। हाँ, उज्जैन। आप क्या लगते हैं इन लोग का? ये लोग भांजे लगेगा लोग। भांजा लगता है। कोई भांजे लगेगा लोग, फूफू का लड़की है लोग। अच्छा। कोई कर्मी है, ये मेरे बहन का। ये लोग रहने वाले आखिर कहाँ के हैं? ये लोग बेतिया का है लोग। बेतिया कहाँ का? बेतिया नया टोला। हाँ। कृषि मंत्री विजय सिन्हा और ड्रग्स इंस्पेक्टर दीपक कुमार राम के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। दरअसल दीपक कुमार राम के ऊपर स्थानीय दवा व्यवसायी ने आरोप लगाया है कि उनका दवा रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र से जब्त किया गया है
और उसके 3 लाख का डिमांड किया गया। स्थानीय व्यवसायी इसकी शिकायत मंत्री विजय कुमार सिन्हा से कर रहे थे, जिसके बाद मंत्री ने औषधि निरीक्षक से बात की और नियमानुसार कार्रवाई करने और किसी को नहीं सताने का हिदायत दिया है। ड्रग्स इंस्पेक्टर दीपक कुमार और मंत्री विजय सिन्हा के बातचीत का ऑडियो अब वायरल हो रहा है। आप पकड़े हैं? नहीं सर, हमने पुलिस पकड़ी है सर। तो पुलिस पकड़ी है तो पुलिस को दवा पकड़ने का राइट है क्या? नहीं, तो पुलिस हमको कॉल की है, जिनके यहाँ से बरामद हुआ है सर उनके यहाँ लाइसेंस नहीं है। जिनके यहाँ से बरामद हुआ है उनके यहाँ लाइसेंस नहीं है? नहीं है बरामद कोई घर से दुकान से पकड़ाया है? नहीं, ट्रक से पकड़ाया सर। गाड़ी पर पकड़ाया है तो गाड़ी पर ट्रांसपोर्ट का ही पटना से माल लाता है, यहाँ बेचता है? नहीं सर, बिल्टी होना चाहिए होता है ना। क्या चाहिए? गाड़ी का बिल्टी क्या होगा? अपना गाड़ी 5 को मिल के जोड़ करके लेके आवेगा तो बिल्टी होगा जी? नहीं सर, जो सर दवा को होल्ड करेगा सर उसको लाइसेंस होना चाहिए सर। क्या चाहिए? जो दवा को होल्ड करेगा, जो दवा रखेगा। और दवा रखेगा तब न जी। तो दवा ढो करके ये आदमी अपना ट्रेन से लेके आता है, गाड़ी से लेके आता है, अपने घर तक सामान पहुंचाएगा। नहीं, थर्ड पर्सन नहीं ला सकता है सर। थर्ड पर्सन नहीं ला सकता? सब आदमी एजेंसी वाला दवा अपने ले जाएगा? नहीं, थर्ड पर्सन नहीं लेके जाएगा सर। कहाँ है आप? आइए तो यहाँ सर आइए अतिथिशाला में, और पैसा दे देगा तो ये सब नियम कानून खत्म हो जाएगा। नहीं सर, आप इस सब से 3 लाख रुपया मांगे हैं। अभी सामने बैठा हुआ है, ज्यादा भूख लगा है सर। वो सारी दवा जब्त हो गई है और न्यायालय को दे दिया गया है। हम जो पूछ रहे हैं कि पैसा इस सब से क्यों मांगे हैं? नहीं मांगे हैं सर, गलत आरोप है मेरे ऊपर। आप आइए तो यहाँ। कहाँ सर? अतिथिशाला में। कौन लोकेशन सर, किधर है ये? कहाँ का जब इंस्पेक्टर है ये लोकेशन पूछ रहा? अतिथिशाला कहाँ पर है आप? हेलो सर आपके डीएम को आप एक बार देख लीजिए नियम के तहत क्या प्रावधान है। सर और इसके पास बिल दवा सही है कि गलत है? जो हम पूछना चाहते हैं सो बताइए। गलत है सर। दवा गलत है? दवा गलत नहीं है, लेकिन वो जो अवैध रूप से जो लेके जा रहा था वो गलत है सर। दवा सही है? उसके लिए तो लैब टेस्ट में भेजेंगे सर। 8 को सैंपल हम लिए हुए हैं, उसको लैब में भेजेंगे, वहां से रिपोर्ट आएगी तभी ना सर। ठीक सर आप भेजिए उसको। सर और जचवा करके हमको रिपोर्ट बताइए। सर कितना दिन में जांच करके आवेगा? सर लैब को भेजा जा चुका है सर, बस जैसे ही आती है सर हम सर को हम लैब को कितना दिन में आवेगा इस बताइए, एक एवरेज। सर टाइम लेता है, लेकिन वो तो बीडीसीएल का है ना सर, आगम कुआं पटना भेज रहे हैं सर। ये सब देख लीजिए, सब गरीब आदमी से पैसा के दोहन शोषण मत करिए। नहीं सर, नहीं, एकदम नहीं सर। सर करिएगा ना तो फिर आपके लिए मुश्किल खड़ा कर देंगे, ये बता देते हैं। सर आदत आप लोग की बिगड़ी हुई है, इसको सुधारिए। सर ठीक। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है। उस वायरल में औषधि निरीक्षक दीपक कुमार राम और माननीय कृषि मंत्री विजय बाबू का आवाज़ है, जिसमें साफ आरोप ये लोग ऑडियो वायरल करके कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग यह संदेश देना चाहते हैं कि विजय सिन्हा जी कैसे औषधि निरीक्षक से बात कर रहे हैं। बातचीत में स्पष्ट है कि यह औषधि निरीक्षक बिल्कुल भ्रष्ट पदाधिकारी है। पूरे जिला में इनके आतंक से लोग परेशान हैं। जो दवा का बात हो रहा है छोड़ने का, 3 लाख रुपया का वारा न्याराई करने वाले थे। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विशेष निगरानी विभाग की प्रेस वार्ता, एडीजी पंकज दराद प्रेस वार्ता कर रहे हैं। टेंडर घोटाला मामले की जानकारी दे रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विशेष निगरानी की ये पीसी है। आपको बता दें एडीजी पंकज दराद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और बाद में ये इस कंपनी में ऋषुश्री ने अपने सहयोगी साथी हैं उनके साथ काम करते हैं, संतोष कुमार जो मेसर्स मातृस्वा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं, उनको ये सबलेटिंग किया। पवन कुमार और संतोष कुमार जो ईडी के समक्ष जो बयान दिए हैं उसमें इन बातों की पुष्टि हुई है।
मातृस्वा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड जिसके निदेशक हैं पवन कुमार, इनके यहाँ ईडी ने जब रेड किया था तो उनके एक कागजात बरामद हुए थे, जो नोटबुक में एक नोट में एस सर करके लिखा हुआ था, जिसके अलोंग 67 लाख राशि दिए जाने का उल्लेख था। ईडी के समक्ष बयान में पवन कुमार ने बताया कि ये जो एस सर है वो संजीव हंस के लिए ये 67 लाख की राशि उनको दिलाया गया था। एक अन्य मामला है जिसमें मातृस्वा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का, जिसका HDFC में बैंक अकाउंट था, उसने कमलकांत गुप्ता के अकाउंट में 50 लाख रुपया ट्रांसफ़र किया था और बाद में ये राशि संजीव हंस को रिश्वत के रूप में उनको पहुंचाया गया था। 50 PMLA के तहत संतोष कुमार ने ये बयान ओथ पे ईडी को दर्ज कराया है। संजीव हंस के खिलाफ अन्य और आरोपों में यह भी है कि एक गायत्री देवी महिला, जिन्होंने इनके ऊपर अवैध संबंध का आरोप लगाया था, तो वहाँ भी उन्होंने, उनके एक साथी हैं सुनील कुमार सिन्हा, जिनके माध्यम से 90 लाख रुपया जो है वो उनको वहाँ तक पहुँचवाया था गायत्री देवी को, और करीब 2.44 करोड़ की राशि भी वहाँ गायत्री देवी को पहुँचाई गई थी। 90 लाख रुपया तो अकाउंट के माध्यम से पहुँचाया गया था और ये सारा पैसा संजीव हंस के थे, जैसे सुनील कुमार सिन्हा के माध्यम से वहाँ भिजवाया गया और सुनील कुमार सिन्हा के अकाउंट से 90 लाख की राशि गायत्री देवी के अकाउंट में ट्रांसफ़र भी हुआ। रिशुश्री का जो मोडस ऑपरेंडाई था, उसमें कंपनी, जो उनके अपने कंपनी हैं, जो ऐसे टेंडर जिसमें वो खुद पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, तो वो अपने फेवरेट कंपनीज को लाइन अप कर देते थे और उन कंपनियों को उनका अपना रास्ता था वरीय पदाधिकारियों के साथ, उसका उपयोग करते हुए उन कंपनियों को। तो रिशु श्री मामले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिसमें पूरी जानकारी अभी दी जा रही है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर ही कर लेते हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आज उनकी मौत के 8वें दिन गांव बेलोटी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कार्यक्रम में बिहार के विभिन्न जिलों के अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश से भी लोग पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, टेंडर घोटाला को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, रिशु श्री के जरिए टेंडर में दलाली की गई, ये पूरी जानकारी दी जा रही है। अभी पूरा नहीं हुआ है, किंतु डॉक्यूमेंट्स इनके मोबाइल पे आ गए हैं, जो टेंडर के दृष्टिकोण से बिल्कुल टेंडर के नियमों का उल्लंघन है और ख़ास तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वायलेशन है। तो ऐसे भी और ये गंभीर अपराध है। रिशु श्री 7-8 साल में काफ़ी धनाढ्य हो गए और इनके पास जो ईडी ने रेड किया और बाद में एसबीयू ने भी रेड किया, तो इनके पास से करीब 53 लाख नगद, 2.13 करोड़ के जेवरात, 61 सेल डीड और ढेर सारी महंगी महंगी विदेशी गाड़ियां आदि सब जब्त किया गया। करीब 12 बार विदेश भ्रमण, इस 7-8 साल में 12 बार विदेश भ्रमण किए हैं। रिशु श्री के द्वारा बहुत स्पष्टता के साथ एसबीयू को भी अपने बयान में कहा गया है और साथ भी ईडी के भी में जो इनके बयान दर्ज हैं उसमें इन्होंने कहा है कि तारनी दास और उमेश कुमार सिंह को ये टेंडर मैनेज करने में और काम जो होता था उसके एवज में ये रिश्वत देते थे और उसके साक्ष्य भी हैं। उसी तरह मुमुक्षु कुमार चौधरी को भी के संबंध में भी इन्होंने बताया कि ये टेंडर में काफ़ी मदद किया है इन्होंने और इसमें वो
इनको कमीशन रिश्वत की राशि इनको उपलब्ध इनको दिया है और उसके साक्ष्य भी हैं। पवन कुमार इनके सहयोगी हैं, ये भी अभियुक्त हैं और इनके विरुद्ध भी समुचित साक्ष्य है। संतोष कुमार भी ऋषुश्री के सहयोगी हैं और इनके एक कंपनी के निदेशक हैं, उनके विरुद्ध भी समुचित साक्ष्य है। मुमुक्षु चौधरी जो सरकारी अधिकारी हैं, इनके विरुद्ध जो है इनके पास ईडी रेड किया तो 2 करोड़ रुपया राशि इनके पास से प्राप्त हुआ था। और जब सीतामढ़ी नगर निगम में मुमुक्षु चौधरी के कार्यकाल में इन्होंने काफ़ी टेंडर्स इनके पास हुए और सभी में ऋषुश्री और उनके सहयोगी के जो कंपनी थे वही L1 घोषित किए गए थे। तो टेंडर वहाँ मैनेज किया था इन लोगों ने। और इसी तरह से उमेश कुमार सिंह के विरुद्ध भी साक्ष्य है। इनके पास ईडी के रेड में 1 करोड़ रुपया की राशि बरामद हुई थी। ऋषि श्री द्वारा बताया गया कि मेसर्स तोशिबा वाटर सॉल्यूशन का निविदा दिलवाने में उमेश सिंह ने बहुत मदद किया था और उसके एवज में इनको 1% कमीशन भी दिया गया था। और ये इससे संबंध में जो साक्ष्य है वो मोबाइल के एक्सट्रैक्ट के रूप में फॉरेंसिक जांच के बाद स्थापित हुए हैं। तरनीदास जो मुख्य अभियंता थे, उनके पास से 8.56 करीब 8.5 करोड़ कैश बरामद हुआ था और ये भी अपने कार्यकाल में करीब 10 टेंडर इनको दिलवाने में मदद किए हैं ऋषुश्री और इनके कंपनियों को। तो ये सभी 7 लोग जिसमें कि 4 प्राथमिक अभियुक्त हैं और 3 अप्राथमिक अभियुक्त हैं, सभी को एसबीयू ने अपने जांच के दौरान समुचित साक्ष्य पाने के बाद अभियुक्त मानते हुए इन सभी 7 के विरुद्ध आरोप पत्र आज 24 जून को विशेष न्यायालय एसबीयू का जो है निगरानी का उसमें समर्पित कर दिया गया। और भी अधिकारी आज ये कांड जो जहां जितने भी जो तथ्य आए हैं, जो एविडेंसेस आए हैं, उसके आलोक में इन्हीं 7 लोगों पर समुचित साक्ष्य हैं और इनके अतिरिक्त किसी और व्यक्ति पर अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं आया है जिसके लिए उन्हें आरोप पत्रित किया जाए। विलासा शर्मा के यहाँ विषय गौरव सागर ईडी से एक पत्र जो आया था उसमें उल्लेख था अभिलाषा शर्मा और योगेश शर्मा के संबंध में भी, और उनसे पूछताछ के लिए एसबीओ ने उन्हें दोनों को 2-2 बार नोटिस दिया था। कतिपय कारण से वो हाजिर नहीं हुए और उनके पक्ष को हम लोगों को सुनने का अवसर नहीं मिला। चूंकि आरोप थे और आरोप की जांच महत्वपूर्ण है और इस दृष्टिकोण से हम लोगों ने विधिवत न्यायालय से परमिशन लेके मजिस्ट्रेट डिप्यूट करके उनके आवास पे छापामारी की। दुर्भाग्य से किसी तरह का कोई आपत्तिजनक दस्तावेज या कोई धनराशि ऐसी कोई प्राप्त नहीं हुई। फरार थे या छुट्टी लेके गए? इस संबंध में उनकी तरफ से कोई जानकारी हम लोगों को नहीं प्राप्त हुई है। तो आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी? चूंकि इस मामले में वो हमारे यहाँ एफआईआर एक्यूज नहीं है और ऐसे साक्ष्य नहीं आए हैं। जो उनके जो साक्ष्य आए हैं, जो ईडी ने भेजे हैं, वो गंभीर अनुशासनिक कार्रवाई या गंभीर विभागीय कार्रवाई के श्रेणी के प्रतीत होते हैं, जिसके कारण उनके विरुद्ध बिहार सरकार ने उन सभी लोगों को निलंबित करते हुए उन पर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दिया है। सर, ये ईडी ने 2024 में आपको भेजा जी,
कि इन लोगों पर केस कीजिए आप। जी। ठीक है, आपने केस इतना लेट क्यों किया? 5-25 जो केस जो 25 में केस हुआ। बहुत सही बात है, ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में आते हैं। दूसरा बात ये कि आपने अभी कहा कि पवन कुमार ने ईडी को बयान में दिया था कि एस सर करके कोर्ट है जो संजीव हंस पर को डिकोड करता है। उसी तरह ऋषि शुभ ने अपने ईडी के बयान में ये कहा है कि एक भैया है जिसको हम भैया कहते हैं, वो भैया डिकोड कौन है? भैया हम लोग को जानकारी है वो आनंद किशोर का नाम है। ऋषि श्री के नाम लेने से कोई साक्ष्य नहीं बनता है, नाम उसमें तो बहुत सारे किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक उसको आप डेवलप करें उसमें साक्ष्य नहीं आएगा तो वो ऋषि श्री आपका मेरा किसी का भी नाम ले सकता है, लेकिन अगर साक्ष्य होने चाहिए। आपका पहला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा था कि केस देर से क्यों दर्ज हुआ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईडी जो है प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण उपक्रम है और एसवीयू बिहार सरकार का है। ये दो सरकार के बीच की बात जब भी होती है तो वो ईडी को चाहिए कि हमारे सरकार को कोई भी मैटर भेजे, कोई भी परिवाद अगर उनको भेजना है तो उनको विधिवत भेजना चाहिए। कहाँ? बिहार सरकार को। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह है निगरानी के दृष्टिकोण से निगरानी विभाग। तो मगर ये कतिपय कारण से जितने भी इनके जो परिवाद हुए हैं, जो केस हमारे यहाँ दर्ज हुए हैं, चाहे वो संजीव हंस के खिलाफ हुए हों या ऋषुश्री या मुमुक्षु चौधरी, तरनीदास, उमेश कुमार सिंह, ये सब डायरेक्टली हमें भेजते हैं। इनको हम लोगों ने मौखिक तौर से भी कहा कि आप पहले विभाग अध्यक्ष को भेजिए, लेकिन भेजते हैं डायरेक्ट। तो हमारा एसवीयू का ये जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे स्थिति में हम विभागाध्यक्ष के पास भेजें, उनके संज्ञान में लाएं, भारत सरकार की ये बिहार सरकार के संज्ञान में उनके माध्यम से पहुंचे और उसके बाद जो निर्देश है उसके आलोक में कार्रवाई करें। तो इस प्रक्रिया में संभवतः 1-2 महीना लेट हुआ होगा ऋषुश्री के मामले में, मगर जैसे वहां से आ गया ऐसे ही सारे मामले में होते गए हैं। हम लोग जब भी आया तो हम लोग भेजा है, जैसे आया केस दर्ज हुआ। ऋषुश्री में भी ऐसा हुआ। उसके बाद ऋषुश्री चले गए कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि ऐसा ऐसा केस दर्ज हुआ है और उसमें उनको बेनिफिट भी मिला कोर्ट से। स्टेज ऐसा था, कार्रवाई नहीं करने का था और ये कार्रवाई नहीं करने का अंत में दिसंबर 18 मई को उनका जो स्टेज था वो कोर्ट ने रद्द किया और उसको जैसे रद्द किया हम लोगों ने कोई मौका नहीं छोड़ा। अभी दूसरा बात ये सर कि अभिलाषा शर्मा और दिव्य शर्मा इन दोनों मर्जेंट दर्ज करने के लिए आपको लिखा था 19 नवंबर 2025। मैंने कहा ना कि जब भी वो भेजते हैं हम लोग अगला ही दिन भेज देते हैं विभाग को। सरकार ने दे दिया आपको परमिशन देने में। हम आपको बता दे रहे हैं